बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हाँ जी, प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, दिल्ली दुख और पता नहीं, या मैं ये कहूँ कि अब तो पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के मामलात देख के ना तो हंसी आती है, एक हंसी होती है, गमी वाली हंसी होती है कि बंदा खुद अपने आप पे हंसता है। एक होता है रोना, एक होता है खुद से सवाल करना। अब खुद से सवाल भी ख़त्म होते जा रहे हैं, वो हंसी और खुशी भी ख़त्म हो रही है कि इस मामलात पे हंसा जाए या रोया जाए, वो भी ख़त्म। तो मैं अब तमाम इदारों से मुखातब हूँ। बेशक मैं जो व्लॉग बनाता हूँ ये कम लोग देखते हैं, लेकिन जब ऐलान जंग हो जाता है ना, तो ये नहीं देखा जाता कि मैं कितना बहादुर हूँ या कितना जंगजू हूँ। ये देखा जाता है कि मेरा जज्बा क्या है। मैं बुज़दिलों में भी हूँ, लेकिन मैं उस लश्कर में शामिल हूँ जो लश्कर मेरे मुल्क, मेरी कौम की सलामती के लिए निकला है, तो मैं उस लश्कर के साथ हूँ। बात करता हूँ शहबाज गिल की। तो मैं एक आम फहम पाकिस्तानी शहरी हूँ, बेशक मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, लेकिन पाकिस्तान के साथ मेरा दिल धड़कता है। पाकिस्तानी इदारों का मैं एहतराम करता हूँ। पाकिस्तानी कौम का मैं एक फ़र्द हूँ और मुझ पे कुछ ज़िम्मेदारियाँ आती हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ। फ़ी ज़माना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ड्यूटी लगी हुई है कि हम इधर से कमा कर अपने आप को दुखों मुसीबतों में डालकर, अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने वतन, गाँव, बच्चों, बहनों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों अकारब से दूर आकर हम कुछ ज़र मुबादला बनाते हैं और जमा पूंजी करके उसको पाकिस्तान भेजते हैं कि मेरा मुल्क गुर्बत से निकल जाए। लेकिन जो मैं कमाता हूँ वो मैं पाकिस्तान इसलिए भेजता हूँ और उसका टैक्स देता हूँ कि वो मेरी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये अगर इदारे इस चीज़ की ज़मानत देते हैं तो फिर तो ठीक, वरना मैं इस इदारों का एहतराम क्यों करूं। वो ही आइन कहता है कि जो बंदा रिमांड पे लिया जाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, अचकजई हो, मरियम नवाज हो, शर्जील मेमन हो, ये सारे भी तो रिमांड पे गए। क्या इनके माथे पे, बल्कि इनका कोई बाल भी बांका कर सका? ये अंदर भी अय्याशी करते हैं और बाहर भी। ये अंदर जाते हैं तो इनके लिए 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट वाला जो वो जेल मंजर पेश कर रही होती है। और शहबाज गिल एक पढ़ा लिखा बंदा, भाई उसको फांसी दे दो, मैं ये नहीं कहता। अगर उसका इस तरह का कसूर है, उसका ये कसूर है कि उसने फौज को कहा कि अगर मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई ऑर्डर हो तो वो आप ना माने। मैं इस बात पे मैं भी एग्री हूं कि वाकई फौज जो है वो मुल्क से है, इदारे मुल्क के हैं, इदारे मुल्क से बड़े नहीं हैं। इदारों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की सलामती और बका के लिए अपनी तगोदो करें। उनके अहकामात जो हैं वो पाकिस्तान की सलामती के लिए हैं, ना कि कोई ऐसा हुक्म सादर करें जिससे पाकिस्तान की सलामती को, अगर
नुकसान पहुंचता हो तो वो ना मानेगा। तो वो अब मिसाल चल रही है कि राशिद मनास वाली, तो वो गद्दार कौन था? गद्दार उसका उस्ताद था। तो शहबाज गिल ने ये बात कर दी, आप उसको कानूनी तरीके से हैंडल करें। जब भी आपकी गिरफ्त में एक गरीब आदमी या एक शरीफ आदमी आपकी गिरफ्त में आता है, आप उस पे गुस्सा क्यों निकालते हैं? हामिद मीर का, ये मैं नहीं कह रहा, ये हामिद मीर कह रहा है कि वो जब आपको कहता है कि किसकी बीवी ने किसको गोली क्यों मारी, आपके पास टंके हैं, आपके पास टैंक हैं, बंदूकें हैं, गोलियां, हम आपके घरों में तो नहीं घुस सकते। आपको याद दिलाता चलूं इनके अल्फाज, तो ये हामिद मीर के अल्फाज हैं। तो वो तो धनधनाता फिर रहा है मुल्क पाकिस्तान में, वो गद्दार नहीं। और शहबाज गिल जो है वो गद्दार है। इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार किया, उस पर तशद्दुद किया, लेकिन अगर यही बात हामिद मीर कहे तो कोई नहीं। मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान की जश्न आज़ादी ना मनाए, उसका बाप इस गुनाह कबीरा में शामिल ना हो कि पाकिस्तान बनाने में नवाज शरीफ बाजवा का नाम, हाजिर सर्विस का नाम लेकर बोले। और मौलाना फजल रहमान ये भी कहे कि जो रिटायर्ड हो गए हैं जर्नैल, उनका इस तरह बड़ी तंजिया और बड़े गुस्से गज़ब से नाम ले और कहे कि तुम इसराइल के झंडे पे काम कर रहे हो, तो वो पाकिस्तान में दंदनाता फिरे। ख्वाजा आसिफ वो जंगों की याद दहानी कराए कि फलां फलां जंग, 71 की जंग, 65 की जंग, सियाचिन, बांग्लादेश आपने हारा। कोई कहता कि जर्नल के माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थीं। किस किस का नाम लूं? कोई लोहे के चने आपको कहता है, कोई कहता है कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। नैब की क्या मजाल है, क्या औकात है? ये हमारे मुकद्दस इदारे हैं, हम इनका एहतराम करते हैं। हमने तो आपकी तरफ नजर रखी हुई है कि आप कब हमें इंसाफ दिलाएंगे कि हमारे इदारों पे ये बात करने वाले या ये बकवास करने वाले या ये भौंकने वाले इदारों के ऊपर कब भौंकना बंद करेंगे। तो आप बजाय उनको चुप कराने के एक आम शहरी पे या ये कहें कि जो भी पाकिस्तान में रहना चाहे उसके पास जत्थे हूं, उसके पास गुलू भट्ट हूं, वो मोहसिन दावड़ जैसा बदमाश हो, या उसके पास अपनी एक जो है पलटन हो जैसा कि मौलाना फजल रहमान के पास है, वो इस्तेमाल करे उन बच्चों का कि उनको रियासत के सामने लाकर खड़ा कर दे। तो ये पाकिस्तान चाहते हैं हम। ये पाकिस्तान का दस्तूर और आइन नहीं है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें आईने पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। आईने पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर बना हुआ है, पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर बना हुआ है। तो आप जब भी आपकी गिरफ्त में एक एटीएम में पैसे निकालते, आप जान ले लेते हैं। बेशुमार दफा, ये कोई पहली बात नहीं है कि आपने ऐसा किया है। आपके सरों पे बड़ों के बड़े लाचार और गुराबा और मसाकीन और आम शहरियों के खून का वजन है। आपका इतना कद नहीं है जितने आप लोगों ने पाकिस्तानियों के कत्ल किए हुए हैं। जो आप हमारे मुहाफिज हैं। हम अपने एक रोटी 3 बंदे खाकर भी आपका हिस्सा निकालते हैं और आप हमें
स्टूपिड समझें, इडियट समझें। हम सिविलियन हैं। क्या हुआ भाई, जो भी इदारा है वो मुल्क के लिए होता है। मुल्क नहीं तो कोई इदारा नहीं। आपने शायद भाग जाना है, या हम भी यही इरादा कर लें, हम तो वैसे भी ओवरसी दूसरे ममालिक में धक्के खा रहे हैं, तो हम यही इरादा करें कि अब हमारा भी दिल जो पाकिस्तान के साथ ना धड़के। अब हम भी ये ना सोचें कि काश कि हम कभी तो पाकिस्तान जाएंगे। कम से कम हमारे ज़हन में ये एक बात तो है, एक हमारा हक तो है कि हम जब मर जाते हैं, हमारा डब्बा, हमारी डेड बॉडी तो जो है वो तो पाकिस्तान में जाती है, तो हमें सुकून आता है। तो हमें वसीयत भी करनी पड़े कि मेरी मैयत को भी, मेरा जनाजा भी जो है वो पाकिस्तान में लेकर ना जाना, जहां इस तरह के जुल्म हों। उधर कब्रों के हाल क्या होगा, जहां एक लड़की को जूते चटवाए जाते हैं, जहां एक लड़की के साथ ज्यादती की जाती है, उसके बाल काटे जाते हैं, उसके भंवर काटे जाते हैं, और उल्टा उससे माफी मांगी जाती है, और 50,000 मचलकों के ऊपर उसकी जमानत होती है। तो अब तो ना हम दुआ कर सकते हैं, ना बद्दुआ कर सकते हैं, ना हंस सकते हैं, ना रो सकते हैं, ना कोई ख्वाहिश दिल में है कि पाकिस्तान में ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा। दिल खून के आंसू रो रहा है। कुछ ख्याल करें, होश के नाखून लें। यह कौम आपकी है। हमें आपसे अगर शिकवा तो हमारा शिकवा दूर करें, ना कि वो जबान खामोश करें जो आप पे तनकीद करे। तनकीद हमारा हक है। हम आपको टैक्स देते हैं, आप हमारे मुलाजिम हैं, आप हमारे चौकीदार हैं। ऐसा ना करें। इस तरह अपनी इज्जत बनवाने से जबरदस्ती इज्जत नहीं बनती। इस तरह नफरत फैल रही है। खामोश ना करवाएं। हमारे मुतालबात पे नजर सानी करें, उन पे गौर करें, क्यों ये शिकवे शिकायत बने। तो अगर आप कहेंगे कि हमारी इज्जत करो डंडे के जोर पे, भाई खामोश हो जाएंगे, लेकिन दिल में इज्जत खत्म हो जाएगी। वो जो आपको देख कर हम सल्यूट करते थे वो खत्म हो जाएगा। वो बात ज़हन में रखना। ये हो कि हम जब ऐसे करें तो दिल भी हमारा आपके साथ धड़के। बहुत बातें हैं, बहुत कुछ है दुखी दिल के साथ। अल्लाह हाफिज।